आप समोसा खाएंगे मैम? नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल। व्हाई नॉट एट ऑल? क्या आप बता सकती हैं? फ्राइड। इट्स फ्राइड, राइट। जलेबी? नो नो, नॉट एट ऑल। Not at शुगर। all. शुगर? लोग टेस्ट पे मरते हैं, हर बंदा कहता है टेस्टी है चीज़, तो उसमें क्या है कि फिर वो कई बार इग्नोर कर देता है। अब सैलेड लाइक हो जाता है, इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट हो जाता है। समोसा जलेबी सबको पसंद होता है यार। तो देखिए होता क्या है ना, समोसों के बिना आम भारतीय परिवारों में कई बार शाम की चाय फीकी लगती है। जलेबी ना आए तो कई बार सेलिब्रेशंस अधूरे रह जाते हैं। कुछ और जो फास्ट फूड है, स्नैक्स हैं, अगर कभी जब मन हो कि हाँ कुछ डिफरेंट करना है तो लोग घरों में आमतौर पर ये कल्चर है कि लोग शाम के समय स्नैक्स की तरफ मुड़ते ही हैं या बाजार जाते हैं, मार्केट जाते हैं, वहाँ पर जाकर ये खाने पीने का जो पूरा का पूरा हिसाब किताब है वो एक जीवन शैली का हिस्सा है। लेकिन देखिए अब तक जो आपने सिगरेट, तंबाकू के पैकेट्स पर चेतावनी देखी है ना, अब सवाल यह है कि जैसे धूम्रपान से कैंसर हो सकता है या तंबाकू जानलेवा है या शराब की बोतलों पर लिखा होता है कि शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो जिन स्नैक्स का और खाने पीने की चीजों का मैंने जिक्र किया, क्या उसमें भी आपको ऐसी चेतावनियां देखने को मिलेंगी? ये सवाल है। और ये सवाल क्यों है? क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक नई पहल की शुरुआत की है जिसमें लड्डू, वड़ा पाव, पकोड़ा, समोसा, जलेबी जैसी चीजों पर ऑयल और शुगर, इसकी चेतावनी वाले बोर्ड लगाए जाएंगे। ये बोर्ड चमकीले पोस्टर जैसे होंगे जो लोगों को बाकायदा ये याद दिलाने का काम करेंगे कि अगर ये स्नैक्स जो आप इस वक्त खा रहे हैं ये किस किस्म का फैट और शुगर अपने भीतर लिए हुए हैं और ये आपको कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे आपने सिगरेट के पैकेट्स पर देखा है कि धूम्रपान जानलेवा है, ये वैधानिक चेतावनी वहां पर लिखी होती है, वैसे ही हर स्वादिष्ट नाश्ते के आसपास एक रंगीन साइन बोर्ड अब आपको याद दिलाएगा कि समझदारी से खाएं, आपका भविष्य आपको धन्यवाद देगा। और देखिए क्लियर कर दें, इसका मकसद आपको डराना नहीं है या ये कहना नहीं कि आप बिल्कुल इन चीजों को अपने खाने से हमेशा हमेशा के लिए आउट कर दें, बल्कि अपनी सेहत को लेकर आप जागरूक बने, ये जरूरी है। रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना की शुरुआत फिलहाल नागपुर के सरकारी संस्थानों में की जा रही है, जिसमें एम्स नागपुर जैसे बड़े संस्थान भी शामिल हैं। इन संस्थानों की कैंटीन और फूड सेंटर पर बिकने वाले जो फूड्स हैं उन पर यह चेतावनी लगाई जाएगी। हालांकि देखिए सरकार ने यह साफ किया है कि इस चेतावनी का उद्देश्य समोसे और दूसरे स्नैक्स पर रोक लगाना नहीं, बल्कि इसका अभियान मकसद के लिए जनता को जागरूक करना है कि आखिर कितना तेल, कितना शुगर कंज्यूम करना आपके लिए ठीक होगा। तो ये पहल प्रधानमंत्री मोदी के फिट इंडिया अभियान को आगे बढ़ाती है, जिसमें देश की जनता से तेल के इस्तेमाल में 10% की कटौती और हेल्दी लाइफस्टाइल की अपील की गई है। सरकार की इस कोशिश को देश कैसे देख रहा है, फास्ट फूड देश को कितना पसंद है, हमारी ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। कढ़ाई में छनते गर्मा गर्म समोसे, चाशनी में डूबी लजीज जलेबी, इन्हें देखकर किसके मुंह में पानी ना आ जाए। लेकिन लजीज लड्डू, समोसे और जलेबी का स्वाद देश की सेहत न बिगाड़ दे, इसलिए सरकार अलर्ट मोड पर है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने केंद्रीय संस्थानों को निर्देश दिए हैं कि फूड आइटम्स पर ऑयल और शुगर का बोर्ड लगाया जाए, जिससे फूड आइटम्स में छिपे फैट, शुगर की सटीक जानकारी खाने वालों को मिले। अब सवाल है कि देश समोसे जलेबी के स्वाद में छिपी शुगर को लेकर कितना अवेयर है। क्या समोसे जलेबी की जगह देश सैलेड खाने को तैयार है? I think they are not ready and they will take some time to even think about this कि ये समोसा जलेबी कैसे skip करें। Even though if they have a choice, they will choose समोसा जलेबी। सैलेड तो बाद में याद आएगा, That's so समोसा क्या है, समोसा के साथ जलेबी is like a combination that everybody is so pleased to कि बस this is my favorite meal, especially monsoon season है तो समोसे के साथ जलेबी तो अभी खाएंगे। I think salad can come later। समोसे देश की तरक्की में योगदान दें, लेकिन सेहत खराब न करें। सरकार को ये चिंता है। चिंता की वजह भी है। रिपोर्ट बताती है कि भारतीय हर रोज 6 से 7 करोड़ समोसे खा जाते हैं। अब 365 दिन से 6 करोड़ को गुना करें तो भारतीय साल भर में 21,900 करोड़ समोसे खा जाते हैं। अब समोसे का अर्थशास्त्र भी समझ लीजिए। मोटा मोटी एक समोसे की औसत कीमत अगर 10 रुपए लगाई जाए तो रोजाना देश में 70 करोड़ रुपए से ज्यादा के समोसे खा लिए जाते हैं।
देश में समोसे का सालाना कारोबार 25,500 करोड़ रुपए के आसपास का है। यानी हमारा हिंदुस्तान समोसा प्रधान देश है। ऐसे में क्या समोसे जलेबी से देश का मुंह बंद होगा? क्योंकि सवाल सेहत का है। इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि हमारे लिए अगर समोसा जलेबी खाना है तो खाना है। ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक अगर उसमें थोड़ा होता है ऊपर नीचे तो कोई आदमी थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, एक्सरसाइज कुछ वॉकिंग करके, बट समोसा जलेबी तो वो सिगरेट जैसे हार्मफुल नहीं हो सकते। मेरा तो ये पर्सपेक्टिव है। और तुम्हें लगता है कि लोग इंडियन सोसाइटी सैलड्स में जा सकते हैं, सैलड्स खा सकते जैसे यूथ की मेंटेलिटी तो वहाँ तक शायद नहीं जाएगी कि बंदे अब सैलड लाइक हो जाता है, उसका टेस्ट बहुत डिफरेंट हो जाता है। समोसा जलेबी सबको पसंद होता है यार, यही है। प्राइस इज ऑल्सो वेरी अफोर्डेबल, कोई भी अगर अच्छा बंदा है वो भी खरीद सकता है अपने लेवल पे, एक नॉर्मल बंदा है वो भी अपने आप से बाय कर सकता है। 10 रुपये किसी को कॉमन सी वो है। नो, वो सैलड पे कभी भी नहीं आएंगे। और ऐसा कि जैसे हम लोग भी खाते हैं समोसा जलेबी, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं अब खाते। जैसा कि पहले आप पुरानी दिल्ली चले जाइए, अजमेरी गेट, चांदनी चौक या फिर ये चावड़ी बाज़ार, वहाँ पे आपको जगह जगह पे ना सारा दिन कचौरी बनती मिलेगी, समोसे बने। लोग मेहमान भी आते हैं वो कचौरी समोसा ही खिलाते हैं वहाँ पे, है ना। मैं पुरानी दिल्ली की रहने वाली हूँ, लेकिन मैं अभी मयूर विहार आ रही हूँ। तो हमने सब बचपन में यही खाया, हलवा नगौरिया ये सब। अब आजकल के बच्चों को पता ही नहीं कि ये चीज़ क्या होती है हलवा नगौरी, वो बोलेंगे क्या चीज़ होती है। तो हम लोग तो यही खाते थे। तो यंग बच्चे आपको लगता है कि वो लोग कंट्रोल कर पाएंगे समोसा जलेबी? वो लोग करते हैं। मैं तो अपनी बेटी का बता रही हूँ, वो नहीं खाती। वो अपना नॉनवेज वगैरह खाते हैं या फिर सैलड वगैरह खाएंगे, या फिर अपना जो भी मील बनाएंगे वो उस हिसाब से प्रोटीन के हिसाब से बनाते हैं। वो अपना मिल्क भी बटर मिल्क वगैरह ऐसा कुछ लेते हैं। अब हम लोग जो है तो हम लोग करते तो हैं, पर उतना ज़्यादा नहीं हम लोग कर पाते। हाँ, वही है कि जो इंडियन सोसाइटी है उसमें वो लोग टेस्ट पे मरते हैं। हर बंदा कहता है टेस्टी है चीज़, तो उसमें क्या है कि फिर वो कई बार इग्नोर कर देता है हेल्थ कॉन्शियस। लेकिन अब वैसे सभी लोग काफ़ी फ़र्क पड़ गया पहले से। जैसे अब हम लोग भी हैं तो 15 दिन बाद कभी एक बार खा लिया, तो जैसे डेली रूटीन में पहले खाते थे ऐसा। अभी इतना डिजीजेस भी इतना बढ़ गया है मैम, लाइक हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक। सबसे बड़ी बात है कि आजकल जो हम लोग हैं अब योगा वगैरह करते हैं, है ना। तो रामदेव जी के प्रोग्राम से ये फ़र्क पड़ा है। हेल्थ मिनिस्ट्री की इंटरनल रिपोर्ट बताती है कि साल 2005 तक देश में 44 करोड़ 90 लाख लोग मोटापे या ज्यादा वजन की दिक्कत से पीड़ित होंगे। ऐसे में भारत अमेरिका के बाद दूसरा ऐसा देश बन जाएगा। अब सवाल है कि एक समोसा सेहत का सत्यानाश कैसे कर सकता है, तो ये भी जान लीजिए। एक समोसा करीब 100 ग्राम का होता है। इसमें 250 से 300 कैलोरीज होती है। बड़े साइज के समोसे में 415 कैलोरीज तक हो सकती हैं, जबकि 3.5 ग्राम से लेकर 10.5 ग्राम तक प्रोटीन समोसे में हो सकती है। अब सवाल है कि सेहत से रिलीज हुई नई एडवाइजरी को लोग कैसे देखते हैं। क्या समोसा जलेबी अब भी देश का फेवरेट स्नैक फूड रहेगा? समोसा और कचौरी किसे पसंद नहीं है, लेकिन अब केंद्र के स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्रांस फैट और चीनी के खिलाफ जागरूकता फैलाने का निश्चय किया है। और इस तरह से इस जैसे रेस्टोरेंट पर अब बोर्ड दिखाई देंगे और उसमें लिखा होगा कि ट्रांस फैट्स और चीनी से सावधानी रहने की ज़रूरत है। सर, इसमें हमारा तेल जो रहता है अपना प्योर रहता है, रिफाइंड रहता है और 1 टाइम यूज़ होता है, सेकंड टाइम यूज़ नहीं करते हम सर। और हम खास करके जो अपनी मिठाई बनाते हैं हम उसमें शुगर लेवल एकदम लो रखते हैं कि ज़्यादातर शुगर का प्रमाण ना बढ़े, इसके कारण लो शुगर रखते हैं पूरा। बहुत जगह होता है जो लो कॉन्सेंट के जो रेस्टोरेंट जो होटल वगैरह है तो डबल यूज़ करते हैं तेल का, और शुगर का प्रमाण जो है वो ज़्यादा करते हैं। अच्छा है, बहुत सही है सर, ऐसा फैसला होने को ही होना। ये एक्चुअल ये बीमारियाँ बहुत बढ़ रही है, तेल से, शक्कर से बहुत सारा बीमारी बढ़, तो कम हो जाए वो तो अच्छा रहेगा सर। हम कुछ समोसा प्रेमियों से बात करते हैं। आपको समोसा पसंद है? जी हाँ, पसंद है। लेकिन ये जब से खबर आई है कैसा लगता है आपको? क्या सोचेंगे, क्या आपका परिणाम आप पर परिणाम हुआ? हाँ, जब से सुना है तो धक्का लगा है, पर अब संभल के खाऊंगा। अब संभल के खाएंगे। तो कुल मिलाकर के समोसा प्रेमी भी पशोपेश में हैं, सोच रहे हैं कि यदि ऐसा है तो फिर सोच समझकर समोसा और जलेबी इन चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। समोसा जलेबी आम लोगों का आहार है। हर चौराहे पर समोसे बेचने वाले मिल जाते हैं। ये हमारी परंपरा का हिस्सा है। अब जिस जलेबी को देखकर आपकी जीभ लपलपाती है, वो जलेबी क्या वाकई सेहत के लिए हानिकारक है, ये भी जान लीजिए। औसतन एक इंसान अगर 100 ग्राम जलेबी खाता है तो 100 ग्राम जलेबी में 300 कैलोरीज होती हैं, 4.31 ग्राम फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स
63.36 ग्राम, प्रोटीन 4.19 ग्राम, जबकि शुगर 42.77 ग्राम होती है। एक अनुमान के मुताबिक भारतीय मिठाई का बाजार का कुल मूल्य करोड़ों रुपए में है। देश में सालाना करीब 50,000 करोड़ की मिठाई का कारोबार होता है, जिसमें जलेबी अहम भूमिका निभाती है। सेहत पर आई सरकारी एडवाइजरी से लोग कितने अलर्ट हुए? नोएडा और गाजियाबाद के लोग सेहत को लेकर कितने जागरूक हैं? अब फैट सर, जब तेल डेली चेंज होता है फैट तो कम ही होगा। तो कम होगा, लेकिन होगा थोड़ा बहुत। हाँ फैट तो लेकिन हाँ, तेल तो रोज चेंज हो जाता है, समोसा फ्रेश होता है, कोई दिक्कत नहीं। तेल रोज चेंज होता है, समोसा फ्रेश होता है, और एक खास बात टेस्ट। हाँ टेस्ट बहुत बढ़िया है, तेल तो डेली चेंज होता है। आप समोसा खाएंगे मैम? नहीं नहीं, not at all. नॉट एट ऑल। व्हाई नॉट एट ऑल, क्या आप बता सकती हैं? Fried. इट्स फ्राइड, राइट। जलेबी? No, no, not at all. Not Sugar. at all? शुगर? वाह, तो देखिए यही हम, अच्छा यही हम ढूंढ रहे थे। हम ये ढूंढ रहे थे कि अब एक भैया यहाँ पे वो कह रहे हैं कि बहुत स्वाद आता है इसमें, मजा आता है। स्वाद तो आपको भी आता है, लेकिन आप कह रही हैं Bad thing. Every bad thing tastes good. एवरी बैड थिंग टेस्ट गुड। Everything that's bad for your health tastes good. क्या खाना है, कितना खाना है, इसे लेकर लोगों के अपने तर्क हैं। सवाल सेहत का है, इसलिए लड्डू में छिपी शुगर का टेस्ट भी जरूरी है, क्योंकि देश में कोई भी शुभ काम हो या खास मौका, लड्डू जरूर बंटते हैं। एक मोतीचूर के लड्डू में करीब 204 कैलोरीज होती है, बेसन के लड्डू में 307, नारियल के लड्डू में करीब 142, गोंद के लड्डू में करीब 142, जबकि तिल के लड्डू में 62 कैलोरीज होती है। कारोबार की बात करें तो एक अनुमान के मुताबिक देश में सालाना करीब 10,000 करोड़ से ज्यादा के लड्डू खा लिए जाते हैं। यानी देश खाने पीने के मामले में खूब चटकोरा है, लेकिन स्वाद सेहत न बिगाड़ दे। जायके के लिए फेमस लखनऊ सेहत और स्वाद को कैसे देखता है? तो मुद्दा बस इतना ही है, अपने शरीर का आप लोग ख्याल रखें ताकि भविष्य में आपका शरीर आपका आभार व्यक्त कर सके। खाने पे रोक कोई नहीं है, बस बात इतनी सी है कि खाना क्या है ये आपको पता रहे, तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता, ऐसा सरकार मानती है। तो देखिए, हम फिर कह रहे हैं आपको कि सरकार आपको समोसा या जलेबी खाने से नहीं रोक रही, बल्कि सरकार चाहती है कि अब जब आप बाजार जाएं, समोसा खरीदें, खाएं, तो एक बार खाने से पहले उस तेल को अच्छी तरह देख लें जिसमें वो बनता है, बार बार छनता है, क्योंकि एक ही तेल में बार बार जो समोसा और जलेबी तली जाती है वो आपके शरीर को बीमार, बहुत ज्यादा बीमार बना सकती है। और इस बीमारी का सोर्स है ट्रांस फैट। जब एक ही तेल में बार बार समोसा छाना जाता है तो उसमें ट्रांस फैट का निर्माण होता है। बार बार गर्म करने से तेल में फ्री रेडिकल्स और दूसरे जहरीले कंपाउंड बनने लगते हैं। ये शरीर में सूजन पैदा करते हैं और दूसरी पुरानी जो बीमारियां हैं उनका कारण बन सकते हैं। कैंसर के खतरे को बढ़ा सकते हैं। ट्रांस फैट दिल की सेहत के लिए भी हानिकारक होता है, क्योंकि वो LDL यानी खराब कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाते हैं और HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करते हैं। और अगर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो इससे हृदय रोग, दिल का दौरा और स्ट्रोक का खतरा काफी बढ़ जाता है। WHO की रिपोर्ट कहती है कि मानव शरीर के लिए ट्रांस फैट की सुरक्षित सीमा कुल ऊर्जा सेवन का 1% से कम है। इसका मतलब यह हुआ कि 2000 कैलोरी के खाने के लिए ट्रांस फैट की मात्रा 2.2 ग्राम से कम होनी चाहिए। WHO की रिपोर्ट यह भी बताती है कि ट्रांस फैट एसिड की वजह से दुनिया में हर साल 5,40,000 लोगों की मौत हो रही है। ट्रांस फैट का सोर्स क्या है? तो अब आपको बता दें, समोसे जलेबी के अलावा फ्रेंच फ्राइज, डोनट्स, डीप फ्राइड चिकन, भटूरे, कुकीज, बिस्किट, केक, पेस्ट्रीज, पाई क्रस्ट, चिप्स, नमकीन, माइक्रोवेव पॉपकॉर्न, जमे हुए पिज्ज़ा, रेफ्रिजरेटेड आटा, वनस्पति घी और इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें ट्रांस फैट होता है। तो इसलिए आप ध्यान रखिए इन चीज़ों का। अब सोचिए कि अगर बार बार एक ही तेल में तले हुए समोसे खाए जाएंगे, डीप फ्राइड चीज़ें हर दूसरे दिन खाएंगे, तो फिर ये ट्रांस फैट आपके शरीर में घुस जाएगा। शुरुआत में एसिडिटी, सीने में जलन, अपच जैसी समस्याएं हो सकती हैं और बाद में पेट में अल्सर तक का खतरा हो सकता है। कैलोरीज की बात करें तो 350 कैलोरीज और 20 ग्राम फैट। एक समोसे में 350 के करीब कैलोरीज है और 20 ग्राम फैट है। जलेबी इज ऑल्सो सेम, क्योंकि ये भी फ्राइड फूड है, डीपली फ्राइड है। इसमें भी ट्रांस फैट्स हैं, सैचुरेटेड फैट्स हैं। जो ऐसे मैंने उसमें बताया, सैचुरेटेड फैट्स का एक और हानिकारक है कि न्यूरो डिजनरेशन, न्यूरॉन्स को डिजनरेट करती है। आजकल एंजाइटी और डिप्रेशन बहुत कॉमन हो गया है, उसका भी रीजन ये है फ्राइड फूड्स जो है। बढ़ावा देने वाली चीजें, मोटापे को भी बढ़ावा देती हैं और न्यूरॉन्स का ब्रेन के साथ भी रिलेशन है।
तो देखिए, अब एक्सपर्ट्स की बात ध्यान से सुनिए, समझिए, खासकर वो माता पिता बेहद ध्यान से सुने जो अपने बच्चों की जिद के आगे तुरंत सरेंडर मोड में चले जाते हैं। बच्चे कहते हैं कि आज फ्राइड चिकन खाना है, मोमोज का मन कर रहा है, तो चलो समोसे ले आते हैं, आप हमें बर्गर पिज्ज़ा नहीं खिलाते। तो ऐसा कहकर इमोशनल ब्लैकमेल जब बच्चे करते हैं तो पेरेंट्स करें तो क्या करें, बच्चों की स्माइल के आगे उनकी सेहत भूल जाते हैं। फ़ोन से फूड ऐप खोला और 1 सेकंड में पिज्ज़ा, बर्गर या डीप फ्राइड या इस तरह के जो भी फूड प्रोडक्ट्स हैं वो सेकंड्स में ऑर्डर हो जाता है। तो इन्हीं बातों को आपको और सिंपल तरीके से समझाने के लिए हमने अपने फूड एरिया में एक एक्सपर्ट को बुलाया जो फास्ट फूड के खतरे को लाइव डेमो के साथ, यानी फास्ट फूड की प्लेट्स के साथ आपको समझाएंगे। मेरे सहयोगी आशुतोष के साथ ये रिपोर्ट जरूर देखिए। हमारे साथ दो हेल्थ एक्सपर्ट इस वक्त मौजूद हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ डॉक्टर शिखा शर्मा हैं, हमारे साथ ईशी खोसला जी हैं। ईशी जी, इतने सारे जो पकवान हैं, इतने सारे फूड आइटम्स देखकर किसी के भी मुंह में पानी आता है ना? आई होप बिल्कुल, मैं खाऊंगा ज़रूर, लेकिन पूछूंगा कि कितना खाना चाहिए। दरअसल ये सेगमेंट हम इसलिए कर रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने अभी नोटिफिकेशन जारी किया है कि भाई जितने भी शॉपकीपर्स होंगे वहाँ पर लगाएंगे, बताएंगे कि कितना तेल यूज़ हुआ है, कितनी कैलोरी होती है, इसको खाने से कितना नुकसान होता है। तो थोड़ा जनता समझ के और संभल के खाए। क्या मतलब इसका बेसिक यही है कि एक हेल्थ वार्निंग एक इशू कर रहे हैं टुवर्ड्स फूड, एंड मैं कहती हूँ कि ये एक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है कि जनता को पता होना चाहिए कि ये खाली हाजमे के लिए ख़राब नहीं है, क्योंकि आमतौर पे कहते हैं पच जाता है हमें तो ठीक है, तो अगर नहीं पचता तो तकलीफ़ करते हैं। तो उनको ये नहीं पता कि यही फूड्स हैं, अगर आप इनको रेगुलरली लेंगे तो इनसे न केवल मोटापा होता है, इनसे हार्ट डिजीज़ होती है, इनसे कैंसर होता है, इनसे ऑटो इम्यून प्रॉब्लम होती है, और ऑफ कोर्स डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स तो होते ही होते हैं। तो ये कनेक्शन बनाना, इसके थोड़ा सा उसको रेड अलर्ट करना, इसके ऊपर एक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। लेकिन और इसका एक और जो इनको टबैको के साथ जोड़ा गया है, एक बहुत अच्छा ये कनेक्शन है, क्योंकि ये एडिक्टिव है। जिस फूड में मैदा हुआ, शुगर हुई या टू मच ऑफ डेयरी हुई, तो वो एक अपने आप में एक एडिक्टिव बन जाता है। तो ये जो लोग देख रहे हैं उनके लिए ज़रा बताइए कि क्यों ना खाएं और कितना खाएं और इससे नुकसान क्या है। जी, जैसे आपने अभी देखा, आपके सामने इतना खूबसूरत एक टेबल सजा हुआ है, उसमें समोसा है, जलेबी है, मगर पर्दे के पीछे क्या है? ये जब बनाया, इनसाइड स्टोरी? जी, इनसाइड स्टोरी ये है कि जब ये समोसा बना तो इस समोसे को जो ऑयल में फ्राई किया गया वो कई बार इस्तेमाल हुआ, और हर बार जब ये रीफ्राई होता है तो उसमें कार्सिनोजेनिक एजेंट्स आने शुरू हो जाते हैं, टॉक्सिक एजेंट्स आने। ट्रांस फैट्स तो है ही, बट उसमें कुछ नाइट्रोजन कंपाउंड्स बनने शुरू होते हैं, जो कि हर बार जब फ्राई करेंगे वो नाइट्रोजन कंपाउंड बढ़ेगा और वो आपकी बॉडी में जाके डैमेज करते हैं। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे चाशनी में इसको डिप करके ये बनाया गया है, शुगर है। ये जो चाशनी होती है, चीनी होती है, ये केमिकली ब्लीच होती है, उसके अंदर भी केमिकल जा रहा है, और ये सारी चीज़ें जब आप एक साथ खाते हैं तो आप एक तो वो केमिकल्स खा रहे हैं, फिर उसके बाद जो ऑयल है जिसमें ये फ्राई किया गया है वो पाम ऑयल जो इंपोर्ट होके आ रहा है, उसमें भी वो सस्ता वाला मटेरियल डाला जाता है। तो इंग्रेडिएंट जो अगर हम देखते हैं कि जैसे वो मान लीजिए समोसे निकल रहे हैं, एक ही ऑयल में एक बार समोसा निकला, उसी ऑयल में फिर दूसरी बार निकला, फिर तीसरी बार भी, चौथी बार भी, जब तक वो तेल खत्म नहीं हो जाता उसमें ऐड करते रहते हैं, वो और ज़्यादा क्या हानिकारक है? बिल्कुल, मैं आपको एक सिंपल लॉजिक बताती हूँ। आपकी गाड़ी पेट्रोल है कि डीजल है? दोनों है, पेट्रोल और डीजल दोनों। हाँ, तो अगर आप पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालेंगे तो क्या हाल होगा गाड़ी का? हाँ बिल्कुल। तो यही हाल हो रहा है। ये जो ऑयल है ये आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें केमिकल्स हैं, इसमें नाइट्रोसो कंपाउंड्स हैं, और रीफ्राइंग है, पाम ऑयल की ट्रांस फैट्स हैं। तो यानी कि आप अपनी खूबसूरत सी फरारी जैसी गाड़ी में जो पेट्रोल पे चलती है उसको डीजल डाल रहे हैं। ये जो महिलाएं जाती हैं, अब उनके लिए थोड़ा स्पेशल, आप सभी दर्शकों में तमाम महिलाएं सुनिए और छटकारी लीजिए। एक गोलगप्पे पे बहुत इनका जोर रहता है ना, पानी पूरी, तो खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए? अब मैं आपको यही बोलूँ कि मैं तो घर में बने गोलगप्पे खाती हूँ। नहीं, सब लोग तो ऐसा नहीं कर सकते ना, क्या करें फिर? वो खाना भी जरूरी है और फिट भी रहना है। हाँ, तो उसको कभी कभी एज इंडल्जेंस फूड, उनको डेली नहीं खाना, इंडल्जेंस फूड में खाना है। और ये जो फूड्स हैं ये इनके लिए, इनको भी एक अगर खाना है तो एक वंस इन अ वाइल खाए जाए, और इनकी भी अगर हम पूरा इकोसिस्टम, अगर हम पॉलिसीज़ की बात करें तो एक पूरा सिस्टम भी बनना चाहिए कि इनके ऑल्टरनेटिव्स भी हों। अब मेरे दो सवाल है इसमें, मैं चाहता हूं कि कम वक्त है और ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक ये जानकारी पहुंच जाए। अब मेरे दो सवाल ये हैं कि क्या ये जो सरकार अभी नोटिफिकेशन एडवाइजरी जारी कर रही है, इससे क्या ये समोसे और जितने शॉपकीपर्स हैं उन पर कुछ प्रभाव पड़ेगा सेल में? मतलब घटेगा या बढ़ेगा?
एक सवाल, दूसरा सवाल मैं आपसे लूँगा कि क्या जो जनता है अब इससे वो कुछ सीखेगी सबक कि फिटनेस को लेकर थोड़ा कॉन्शियस होगी कि नहीं, सरकार ने भी अब कह दिया है कि मोटापा ना हो, कुछ फिट रहें आप, तो इसलिए एडवाइजरी देना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि कोई स्मोकिंग करता है, वो स्मोकिंग पे उसका कंट्रोल है, लेकिन फिर भी अगर सामने पैकेट पे लिखा रहता है कि स्मोकिंग इज़ इंजurious टू हेल्थ, तो वो हमारे एक दिलो दिमाग पर असर करता है, डरते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, क्योंकि जितनी भी अभी रिसर्च हुई है द लास्ट 2 decades, जहाँ पे स्मोकिंग सिगरेट्स पे ये वार्निंग आई है, इट हैज़ रिड्यूस्ड द कंजम्पशन ऑफ टोबैको अक्रॉस द ग्लोब, एंड सेम ऑल्सो विद शुगरी ड्रिंक्स, इनकी कंजम्पशन कम हुई है। जंक फूड पर भी जो आए हैं, जंक जब बोल दिया तो भी इसमें कंजम्पशन कम हुई है। तो ये लाइक आई जस्ट सेड कि ये स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। सरकार का ये फैसला कैसा है? बहुत बढ़िया है, और बट काफ़ी नहीं है, और आगे करना है। खाली इससे काम नहीं चलेगा, और मेहनत करनी पड़ेगी टू मेक पीपल अवेयर, एंड टू मेक पीपल अवेयर कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। खाली बैनिंग से नहीं चलेगा, और इसके साथ साथ इनकी ऑल्टरनेटिव्स भी दिए जाए। देखिए, आपने एक्सपर्ट्स को यहाँ पर सुना, और क्या ज़रूरी है, क्या आप अवॉइड कर सकते हैं, उसकी भी डिटेल आप समझे होंगे। लेकिन देखिए, जो बात लार्जली दिखाई देती है देश में, हमारे समाज के भीतर, हिंदुस्तान फास्ट फूड का दीवाना है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। समोसा, जलेबी, पिज्ज़ा, बर्गर, यहाँ खाने वालों की कमी नहीं है। और रिपोर्ट्स क्या कहती हैं आप ये देखिए, भारत में अकेले पिज्ज़ा का बाजार 1500 करोड़ रुपए के आसपास का है, जो कि 26% की ग्रोथ के साथ लगातार बढ़ रहा है। बाजार के मामले में पिज्जा को बर्गर ने पीछे छोड़ दिया, और भारत में 2500 करोड़ का बर्गर बिजनेस फल फूल रहा है। लेकिन समोसों को टक्कर देने वाला कोई अगर है तो वो है मोमोज। भारत में मोमोज का जो सालाना कारोबार है वो करीब 30,000 करोड़ का है। मोमोज के इतने शौकीन हैं कि रोजाना लगभग 2 करोड़ मोमो खा जाते हैं लोग। मोमो के शौकीन हैं तो भला चाउमीन, इंस्टेंट नूडल्स वाले कैसे पीछे रह सकते हैं। तो भारत में हर दिन इस फास्ट फूड का करीब 30 करोड़ लोग बड़े चाव से सेवन करते हैं, नूडल्स खाते हैं। स्विगी, बैन इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि भारत में फूड सर्विस मार्केट अभी 5.5 लाख करोड़ रुपए का है, और 2030 तक ये 9 से 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। लेकिन देखिए, सवाल यहाँ पर मार्केट का नहीं है, बल्कि मार्केट के साथ साथ पिज्जा, बर्गर में कैलोरी काउंट का भी है, क्योंकि हमारा देश अब मोबाइल से फास्ट फूड ऑर्डर कर रहा है, और यहाँ पर अब शहर और गाँव में कोई फर्क नहीं रह गया है। जहाँ जहाँ मोबाइल है, एक क्लिक के आधार पर आप खाना ऑर्डर कर सकते हैं, खाना आपके घर तक, आपके दरवाजे तक पहुंच रहा है। आमतौर पर एक बेसिक चीज पिज्जा के एक स्लाइस में 200 से 300 कैलोरी का इंटेक होता है। एक्स्ट्रा चीज वाली टॉपिंग में 250 से 350 कैलोरी, और एक मीडियम रेंज का पिज्जा अगर आप खा रहे हैं तो उसमें 2000 कैलोरीज तक हो सकती हैं। इसी तरह अगर आप एक कप स्टीम मोमो में उसको ऑर्डर कर रहे हैं तो लगभग 417 कैलोरी इंटेक होता है, जबकि फ्राइड मोमो में इससे ज्यादा, क्योंकि वो तेल में तले जाते हैं। एक प्लेट चाउमीन में लगभग 350 से 490 कैलोरीज का इंटेक रहता है अगर आप उसे खा रहे हैं, और अगर आप वेज कैटेगरी में जा रहे हैं तो उसमें 253 कैलोरीज का एस्टिमेट है, जबकि नॉनवेज में ये थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। अब देखिए, जो कैलोरीज है इसका सीधा संबंध आपकी सेहत से है। कैलोरी में एनर्जी मिलती है, लेकिन अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, कसरत नहीं कर रहे हैं, पैदल नहीं चल रहे हैं, वॉक पर नहीं जा रहे हैं, सिर्फ बैठे हुए हैं, सिटिंग पोस्चर में आपका पूरा दिन बीत रहा है, तो फिर ये कैलोरीज बर्न कैसे होंगी, और आपके शरीर में फैट जमा होता चला जाएगा, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती जाएगी, और अगर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो फिर बीमारियों की एंट्री तो होना तय है। कई तरह की बीमारियां आपके शरीर में परमानेंट एड्रेस बना लेंगी, और इसी बात का जिक्र एक्सपर्ट्स भी कर रहे हैं। जंक फूड में फैट्स बहुत ज्यादा होते हैं, साथ में सॉल्ट बहुत होते हैं, तो फैट भी हमारे आर्टरीज के लिए खतरनाक होता है, और सॉल्ट हमारे हार्ट के लिए खतरनाक होता है, जो कि हार्ट के डिजीज को बढ़ा सकता है। सेकेंडली, इनके अंदर जो तेल जो होता है वो बार बार उसको जब जलाते हैं समोसे के अंदर, तो उसकी कैलोरी वैल्यू कम होती जाती है और उसके टॉक्सिन्स लेवल बढ़ते जाते हैं। तो जितनी बार वो तेल कढ़ाई से निकलता है उतना ही ज्यादा वो टॉक्सिक होता जाता है। साथ में इनके अंदर जो है आपके जो चीनी जो है वो बहुत ज्यादा, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा होते हैं, सो दे कैन डैमेज योर डायबिटीज एंड दे कैन इंक्रीज योर शुगर, और दोनों ही मिलाकर के आपका वेट भी बढ़ाते हैं, आपकी ओबेसिटी भी बढ़ाते हैं, और उससे मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी हो जाता है। सेकेंडली, इनके अंदर फाइबर डाइट बिल्कुल नहीं होती है, दे आर वेरी हाई कैलोरी डाइट, और फाइबर ना होने के कारण से कॉन्स्टिपेशन और फूड एंड गैस्ट्राइटिस की समस्याएं हो जाती हैं। और कुछ जंक फूड के अंदर ऐसे चीजें होती हैं
जो कि कैंसर को बढ़ा सकती हैं। अब देखिए, ये बात सही है कि विकास के साथ साथ इंसान सुख सुविधाओं के चक्रव्यूह में फंसता चला जाता है। पहले का ज़माना और था जब एक एक छोटी से छोटी चीज़ लेने के लिए लोग घर से बाहर निकलते थे, किराना स्टोर तक जाते थे, आसपास की हलवाई की दुकान तक जाते थे, पैदल चलते थे और इस बहाने सैर सपाटा होता था। मोहल्ले में जो लोग बसे आसपास उनके साथ दुआ सलाम होती थी। लेकिन अब ज़माना इंस्टेंट डिलीवरी का है। कई कंपनीज तो मात्र 10 मिनट के अंदर आपके घर के भीतर सामान डिलीवर करती हैं। फूड ऐप्स हैं जो आधे घंटे के अंदर पिज्ज़ा देने का दावा करते हैं, पहुंचाते भी हैं। सब कुछ सोफे पर बैठे बिठाए आपको मिल रहा है। लेकिन यही आराम, यही लग्जरी आपके शरीर के लिए बड़ा दुश्मन साबित हो रही है। इसीलिए सवाल हिंदुस्तान जैसे युवा देश की सेहत का है। सरकार को आपकी सेहत की चिंता है और इसीलिए फिट इंडिया जैसे कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं। खुद कई नेता फिटनेस के लिए एम्बेसडर भी हैं। तो अपनी सेहत के मालिक आप खुद हैं, इस बात का ख्याल रखें।